नमस्कार आप सभी को। और आज है शुभ दीपावली। पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर घर पे मैं आज हूँ और यहाँ पे बना रहे हम जो पहाड़ी व्यंजन होते हैं, जो दीपावली में पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो दीपावली के विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, वो सभी व्यंजन आज आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरह से पहाड़ों में दीपावली के शुभ अवसर पर घरेलू पकवान बनाए जाते हैं, पहाड़ी पकवान बनाए जाते हैं। तो उन पकवानों की आज कर रहे हैं हम तैयारी। तो लगते हैं तैयारी में। तो दीपावली का त्यौहार सभी हर्षोल्लास से मना रहे हैं और सभी लोग घर में जो अपने पहाड़ी व्यंजन होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। ये है काली दाल। काली दाल का मतलब होता है मांस भी बोलते हैं इसको। तो इसको क्या करते हैं कि कम से कम एक दिन पहले भिगोने डालते हैं पानी में, और भिगोने के बाद जब ये इस तरह से हो जाती है तो इसका जो ये छिलका होता है काला काला, इसको उतार लेते हैं। अब इसको सिलौटे में पिसाई होगी तो इसके बनाते हैं हम पकोड़े। तो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसके कैसे पकोड़े बनते हैं। तो ये पहाड़ी व्यंजन है पकोड़ा। इस तरह से दूसरा जो लोग उसके पूरी बोलते हैं, लेकिन हम उसको स्वाला बोलते हैं। तो स्वाला बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसको भी आपको बताऊंगा। तो ये दीपावली में या किसी भी शुभ कार्यों में सबसे ज़्यादा यही पहाड़ी व्यंजन बनाए जाते हैं। ये बना रहा हूँ पकोड़े और दाल को कर रहा हूँ मैं तैयार। अभी मैं इसको हाथ से ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, इसके छिलके निकल जाएंगे और इसके छिलके जो सफ़ेद हो जाएंगे, उसके बाद इसके सिलौटे में पिसाई करेंगे। क्योंकि ये सफ़ेद, इसके ये छिलके निकल गए हैं। इसके बाद हम इसको अब सिलौटे में पीसेगी। देखिए यहाँ पे मेरी, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको अब सिलौटे में पीस रहे हैं। ये देखो इस पर ऐसे छिलके उतरेंगे, एकदम ये बारीक होगी। और ये है पूजा, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ये है, ये बना रही है आज सबको पकोड़े बना रही है। और इस तरह से हम इसको पहले सिलौटे में इसको छिल रहे हैं दाल को, ताकि इसके पूरे छिलके निकल जाएं। अब इसको पानी में धुलेंगे और फिर साफ करके फिर पीसेंगे। अभी सिर्फ छिलके उतारे जा रहे हैं, यानी कि काली दाल को दला जा रहा है अभी। तो ये है प्योर ऑर्गेनिक दाल जो हमारी घर की खेती की है। और ये सिलौटा है, चक्की वक्की से पीस करके इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिलौटे में पीसने इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो साथियों देखो, अब मैं ये दाल मैंने यहाँ पे रख दी है छील करके। अब मैं इसके और छिलके उतारूंगा। कुछ हाथ से उतर गए, कुछ नहीं उतरे हैं। तो अब मैं इसके छिलके उतार रहा हूँ, मोटे मोटे छिलके। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आज, मैं क्योंकि किचन में बैठ गया हूँ। देखता हूँ आज किचन में रसोई कैसी बनती है, पहाड़ी व्यंजन कैसे बनते हैं, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो मैं इसके उतार रहा हूँ ये छिलके और कोशिश करता हूँ। लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, तो बलकृत अभ्यास जड़ मत हुई सुजान तसरी आवती सिल पर प्रत निशान। तो कोशिश कर रहा हूँ इसके छिलके उतारने की और पकौड़े बनाने की। तो ये देखो इसके छिलके एकदम साफ उतर गए। ऐसे करने से इसके पूरे छिलके उतर जाते हैं। छिलके निकालने के बाद जो है इसको इस तरह से धुलाई की जाती है पानी से। और फिर ये पानी देखिए अब एकदम साफ हो चुकी है। अब होगी इसकी सिलौटे में पिसाई, फिर हो जाएगी पकौड़े के लिए तैयार। तो इस तरह से इसके छिलके निकाल करके पानी से धुलाई की जाती है, एकदम ये वाइट हो जाता है। अब इसमें कुछ कुछ छिलके हैं, इसको भी उतारेंगे। और देखिए इसके जो छिलके नीचे बहुत सारे छिलके ये निकल गए अलग। तो इस तरह से इसे धुलने के बाद हम इसको फिर सिलौटे में पीसेंगे। फिर उसमें मिर्च मसाला मिला करके वो मसाला तैयार हो जाता है। तल है और ये कर रही है यहाँ पे लक्ष्मी पूजा की तैयारी। ये बहुत पुजारी है और भक्ति है इसके अंदर, क्योंकि ये कहती है कि किसी का मांस नहीं खाना चाहिए, किसी को फालतू नहीं सताना चाहिए। इसके अच्छे विचार हैं इसके। चलो शकल दिखा। तो यहाँ ये देखो, ये यहाँ पे पूजा कर रही है, ये माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही है। और उसने लक्ष्मी माता का भी ऊपर पोस्टर लगा रखा है और अच्छे ढंग से पूजा करती है ये। तो लगी है पूजा करने में, लगी हुई है साफ़ सफाई में। बस इसका तो एक सिद्धांत है कि किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पे बिल्कुल सुडौल रहना चाहिए, बिस्तर भी सुडौल रहना चाहिए। ऐसा कहाँ होता है, जब घर में सभी लोग हैं तो भाई बिस्तर ऊपर नीचे तो होते रहते हैं। भाई ये लगी हुई है सुबह से, इसका काम है बस थोड़ा सा गंदा हो गया तो झाड़ू उठाने में तैयार हैं। इस तरह से कि पढ़ाई कर ले भाई, पढ़ाई कर ले हैं। सफाई और पढ़ाई, वाह गुड। ये महापंडित हैं भाई ये भी। ये दाल एकदम साफ और इसकी सिलौटे में पिसाई, एकदम ये बारीक बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से पिसाई कर रही है अपने हाथों से। और सिलौटा जो होता है वो हमारे पहाड़ का प्रमुख धरोहर मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि सिलौटे का नमक, सिलौटे का मसाला, सिलौटे से पीसी हुई हर चीज़ बहुत ही पौष्टिक होता है शरीर के लिए।
तो आज सुबह सिलोटा तो खो गया, लोग चक्कियों के चक्कर में पड़ गए, और चक्कियों के चक्कर में क्या हो रहा है कि उसके सारे पौष्टिक तत्व तो हो रहे हैं चक्की में ख़त्म, और फिर आता वो भूसा बन के, और हम भूसा खा रहे हैं। तो जितना हो सके सिलोटे की जो हमारी धरोहर है इसको संभाल के रखें। इसी से पिसा हुआ, चाहे मसाला हो, चाहे चटनी हो, चाहे नमक हो, कोई भी हो, इससे ही पीस के खाएं। तो देखिए अब पूजा कर रही है, इसकी पूरी तैयारी इसने यहाँ पे निकाल दिया है, और एक पूरी रूप में लगी हुई है इसकी पिसाई में। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इसकी पिसाई कर लेगी, फिर इसका मसाला ये तैयार कर देगी। तो इस तरह से जो शुरुआत होती है पहाड़ी पकौड़ों की, तो इस तरह से शुरुआत हो रही है पहाड़ी पकौड़ों की बनाने की। ये पकोड़े के लिए बन रहा है मसाला। देखो इसमें लहसुन भी डाल दिया, अदरक डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी। इस तरह से अब इसकी भी पिसाई होगी सिलोटे में। जब एकदम ये बारीक हो जाएगा तो जो दाल को हमने पीसा है उस दाल में फिर इसको मिलाया जाएगा। तो इस तरह से इसके जो मसाला है तैयार हो रहा है ताकि ये और अच्छा स्वादिष्ट हो जाए। दीपावली के शुभ अवसर पर घर हो या घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, इस तरह से लाइटों से जो है मकान को सजाया जा रहा है, घरों को सजाया जा रहा है। रंग बिरंगियाँ जो लड़ियाँ होती लाइट की वो मकान पे लगाई हुई है, और ये झिलमिल करके जो है मकान की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो घर के अंदर बन रहे हैं पकवान और घर से बाहर जल रही है लाइटें रंग बिरंगी। तो इस तरह से दीपावली का ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और घर का जो बरामदा होता है, घर का जो आगे का आंगन होता है, इसमें इस तरह के दीप यहाँ पे जलाए जा रहे हैं। खिड़की के ऊपर भी दीप जलाए जा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर एक रंगोली है, और रंगोली बना करके जो है यहाँ पर दीप जलाए गए हैं रंगोली के ऊपर। और ये जो घर का दरवाज़ा होता है, मेन दरवाज़ा, उसके ठीक दोनों तरफ यानी लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पे दीपक जले हुए हैं। और इस तरह से जो रंगोलियाँ भी बनी हुई है उन रंगोलियों के ऊपर भी दीपक जल रहे हैं। यहाँ पे तो दीपक बुझ गया है हवा से, और इस तरह से खिड़कियों में आप देख सकते हैं, खिड़कियों में भी दीपक जले हुए हैं। और ये बाहर का बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो मैंने कहा कि घर के अंदर घर के बाहर हर्षोल्लास है, खुशियाँ हैं अपरंपार। तो ये है दीपावली महोत्सव का बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये हो गया पेस्ट तैयार, अब इसके बनेंगे पकोड़े। तो ये दाल एकदम बारीक हो गई सिलोटे में पीस करके, अब हम इसके बनाएंगे पकोड़े। बहुत ही सुंदर पेस्ट बन गई है ये। अब इसमें हम मसाला इत्यादि और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें मिलाएंगे, फिर बनेंगे इसके। और अब हो रही है पकोड़े बनाने की तैयारी। इसमें मिलाया जा रहा है पूरा मसाला, मिर्च मिसाला, हल्दी, अदरक, लहसुन, इसका पूरा पेस्ट बना करके साथ मिलाया जा रहा है। अब हो रहा है एकदम पकोड़े बनाने का मसाला तैयार। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से मिला रही है। और जब ये पूरी अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद रेडी हो जाता है पकोड़े बनाने के लिए। और इधर हो रही है कढ़ाई गरम, उसमें तेल डाल दिया, तो इधर से कढ़ाई गरम और इधर से मसाला तैयार। ये हो गए हैं पकोड़े बनने अब शुरू, क्योंकि अब पूरा मसाला तैयार हो गया है, तेल गरम हो गया है। और ये बना रही है आज नई तरीके से। ये तरीका मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि इसको हाथ से बनाते हैं, लेकिन ये स्पेशली एक पॉलिथीन रख के डिब्बे के ऊपर बना रहे हैं। इस पर तिल लगाए जा रहे हैं, काले तिल जो घर के होते हैं, और ये बनाए जा रहे हैं तिल के पकोड़े। और ये इसमें 2 पीस पड़ गए हैं, और यहाँ ये पकने हो गए हैं शुरू। ये होते हैं पहाड़ी व्यंजन, काली दाल के पकोड़े, मांस के पकोड़े। यहाँ तो पकोड़े ही बोलते हैं उसको, पकोड़ा बोलते हैं वैसे हमारी भाषा में, पकोड़ा। जैसे शादी विवाह में होते हैं ना, वहाँ बोलते हैं आओ भाई पकोड़ा बनाना आओ। तो ये बनने शुरू हो गए हैं, और ये बन रहा है यहाँ से फिर अब तीसरा पकोड़ा, जिसको एकदम गोल बना रही है डिब्बे के ऊपर एक पॉलिथीन रख के, और पॉलिथीन से रखेगी वो कहीं डिब्बे पे नीचे ना चिपके। तकनीकी है ये, जुगाड़ जैसे बोलते हैं, क्योंकि आज तो सारा काम जो है जुगाड़ में चलता है। और ये देखिए, वाह बहुत ही सुंदर तकनीकी है भाई तेरे पास। और इस तरह से इनको फिर हिलाया जाता है, दोनों तरफ से इनको अलट पलट करके पकाया जाता है। बहुत ही सुंदर। तो दीपावली की इस महापर्व पर अपनी पहाड़ी व्यंजन को बनाते हुए, ये हमारे दादा पूर्वजों से चल के आ रहा है। दीपावली में स्वांदे और पकौड़े बनाना, स्वांदे तो अभी बनाए नहीं, इसने थोड़ी देर में बनाएगी।
लेकिन ये पकौड़े बना रहे हाल फिल, जिसमें ऊपर से तिल लगे हुए हैं। और देखो जी, ये हो गए तैयार। वाह, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई, करारे बन गए। ये बन गए पकौड़े। और सबसे पहले हम इसमें से एक रखते हैं पूजा के लिए। तो ये रह गया पूजा के लिए। बहुत सारी जगह पे तो तांबा का लोटा रखे, उसको पानी रखते हैं, पानी के ऊपर फिर एक कटोरा रख करके दो रखते हैं उसके पास, दो रखते हैं उसके ऊपर। और ये इसने रख दिया है यहाँ पे गैस के ऊपर। ये पूजा के लिए हो गया, ये इसमें पक रहा है। अब इसके बाद जितने भी आएंगे वो हम सब खाएंगे। और ये इन्हें स्पेशल यहाँ पे रख दिया है खाने के लिए। इस जगह ट्राई पूरी भर जाएगी तो इसके बाद जो है ये सबको बांटेगी और सब फिर उसका स्वाद लेंगे। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हूँ, बस मुलाकातें हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हूँ, बस मुलाकातें हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ। हो गए हैं सारे पकौड़े तैयार, पहाड़ी व्यंजन तैयार। ये हमारी पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजन हैं जो हमारे घरों में बहुत पुराने प्राचीन समय से बनाए जाते हैं। तो ये हो गए हैं बन के एकदम तैयार। अब ये हो गए हैं खाने को तैयार। अब हम लेंगे इसको खाने का मज़ा। तो इसी के साथ कर रहे हैं आज इस ब्लॉग का समापन। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, ताबड़तोड़ हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।